देखिए ये किडनैप हुए थे। कैसे ट्रैप हुए? हनी ट्रैप से हुए हैं और आपकी तवज्जुह से हम लोगों को कहेंगे कि बराए मेहरबानी जब भी आपसे लड़की कोई इस तरह बात कर रही है कि आप घोड़की कच्चा या सिंध की तरफ आ जाएं, कश्मीर की तरफ, तो ये क्वेश्चन मार्क है। ये डाकू होते हैं, मर्द डाकू होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, या आपको ट्रैक्टर सस्ता दिलाने का झांसा या आपको कोई और गाड़ी सस्ती दिलाने का झांसा देके ये लोग आते हैं। तो एक तो उनसे, लेकिन इसके खिलाफ हमने मेरे आने के बाद बिल्कुल हेड ऑन हमने ऑपरेशन शुरू किया है और इंशाल्लाह हम इनको बिल्कुल विल जस्ट डिसमेंटल इनका पूरा जो सेटअप है और इनको ख़त्म करेंगे। सर कच्चे में जो ऑपरेशन है जी उस पे मुताल्लिक थोड़ा इसमें सा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है सरेंडर की, उसके मुताबिक वो सरेंडर करते हैं और कानून को फेस करते हैं गिरफ्तारी के बाद कोर्ट्स में, तो अच्छी बात है। और वरना अदरवाइज बहुत ही आयरन फिस्ट के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसमें कोई उनके साथ रो रियायत नहीं होगी। शकील और ताहिर को कैसे बाजियाब किया गया? मैंने डिटेल अंदर बता दी है। कमेटी प्रोसीडिंग्स थी, इसमें ये रैंसम दे के आए थे, बाद में फैसिलिटेटर को हमने पकड़ा था और जिन्होंने मदद की थी इनकी पैसे भी रिकवर करवाए हैं। और लेकिन जो इसमें उनकी मदद करेंगे इस तरह कोई भी सरकारी अमलदार हो या अदरवाइज, उसके खिलाफ भी हम बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन। सर जो पुलिस एहलकार सर इसमें मुलविस थे उनमें उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है सर? एक पुलिस एहलकार था, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी शुरू हुई और लेकिन बाद में जब पैसे मिल गए थे तो उस केस का स्टेटस अभी दोबारा जाके हम रीओपन कर रहे हैं और उसके खिलाफ इसको अपने जो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल सिर्फ बड़ा ज़रूरी है, क्या ये दुरुस्त है कि एमकेएम के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे सिक्योरिटी वापस ली गई है सिंध में? मुस्तफ़ा कमाल, इसके साथ साथ डॉक्टर खालिद मकबूल और दीगर। देखिए मैं कल रात से इधर आया हूँ, लेट मी चेक, ये जो आपकी बात है चेक करेंगे। जो खालिद मकबूल साहब, ये उनको थ्रेट असेसमेंट कमेटी की तरफ से जो मिली हुई है सिक्योरिटी, वो मेरे ख्याल में उनको सिक्योरिटी बरकरार रहेगी और बाकी चीज़ें हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया।